एक घटना होती है जिसके बाद ये सवाल उठने लगते हैं कि क्या बिहार चुनाव में अब तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री पद का चेहरा इंडिया गठबंधन की तरफ से नहीं होंगे। दरअसल ये सवाल इसलिए भी उठ रहा है क्योंकि बिहार में होने वाले विधानसभा चुनाव से ठीक पहले आईआरसीटीसी घोटाले में लालू यादव का पूरा कुनबा घिर चुका है। लालू प्रसाद यादव के अलावा राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव भी इस लपेटे में आ चुके हैं। राउंड एवेन्यू कोर्ट ने प्रथम दृष्टया अगर देखिए तो प्राइमा फेसी इस जांच में एजेंसी के इन आरोपों को स्वीकार किया है कि लालू प्रसाद यादव की जानकारी में ही घोटाले की पूरी साजिश रची गई। आपको बता दें, तेजस्वी यादव केवल राष्ट्रीय जनता दल ही नहीं, पूरे महागठबंधन के बिहार में सबसे बड़े नेता हैं। महागठबंधन का पूरा चुनाव प्रचार तेजस्वी यादव के चेहरे के इर्द गिर्द सिमटा रहा है। ऐसे में उनके घोटाले में आरोपी बनने से पूरे गठबंधन के समीकरणों पर असर पड़ता है। अब प्रश्न यह भी पैदा हो गया है कि क्या कांग्रेस एक आरोपी को मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार बनाकर चुनाव में उतारना चाहेगी? कांग्रेस अब तक सीटों के मोल भाव के कारण तेजस्वी को मुख्यमंत्री पद का चेहरा घोषित करने से बच रही थी। इसके बहाने वो गठबंधन में ज्यादा सीटें हासिल करने की रणनीति अपनाते हुए आगे चल रही थी। लेकिन अब आईआरसीटीसी घोटाले में तेजस्वी यादव के आरोपी बनने के बाद अब कांग्रेस के लिए असमंजस जैसी स्थिति है। आईआरसीटीसी होटल भ्रष्टाचार मामले में राउंड एवेन्यू कोर्ट ने जो आरोप तय किए हैं उसके बाद तेजस्वी यादव ने कहा कि ये कोर्ट की सामान्य प्रक्रिया है, हम लड़ेंगे। हम तो पहले से ही कह रहे थे कि अब चुनाव है तो ये सब होगा ही, लेकिन हम फिर भी लड़ेंगे। तूफानों से लड़ने का अपना अलग ही मजा है। बिहार की जनता, देश की जनता जानती है कि सच्चाई क्या है। जब तक बीजेपी है और मैं जिंदा हूं, हम बीजेपी से लड़ते रहेंगे। तेजस्वी यादव का ये बयान राउंड एवेन्यू कोर्ट के एक फैसले के बाद सुनना चाहिए। केस जो है हम लोग आगे लड़ेंगे और आप सब लोग जानते हैं कि भाई हम तो पहले कई दिनों से कह रहे थे कि अब चुनाव आया है तो इस तरह की चीजें होंगी, लेकिन फिर भी न्यायालय का हम लोग सम्मान करते हुए हम बस इतना ही कहना चाहते हैं कि हम लोग हमेशा से लड़ते आए हैं और आगे भी लड़ेंगे और तूफानों से लड़ने में मजा ही कुछ और है। हम सब लोग, पूरी बात खत्म हो जाने दो। और हम हमेशा अपने पथ को चुना है, संघर्ष के पथ को चुना है। हम अच्छे मुसाफिर भी बनेंगे और मंजिल पर भी पहुंचेंगे। तो इस पे हमको लगता है ज्यादा बोलने की आवश्यकता नहीं है। बिहार की जनता समझदार है और वो जानती है। आपको बता दें कि 2020 में तेजस्वी यादव अपने दम पर ही चुनाव मैदान में उतरे थे, क्योंकि उस वक्त आपको ध्यान होगा लालू यादव रांची की जेल में चारा घोटाले की सजा काट रहे थे। तब भी पूरे चुनाव में जंगलराज का जिक्र हमेशा की तरह होता रहा। तेजस्वी यादव को हर साल में, हर हाल में खुद को साबित करना है कि वो सिर्फ लालू प्रसाद यादव के बेटे भर नहीं बल्कि 2 बार बिहार में डिप्टी सीएम रह चुके हैं और अपने दूसरे कार्यकाल की उपलब्धियों को भी वो गिनवा रहे हैं। एक तरीके से देखिए तो वो उस शैडो से, भ्रष्टाचार वाली शैडो से निकलना चाहते हैं। अब वो खुद को ब्रांड के तौर पर पेश कर रहे हैं, कुछ वैसे ही जैसे कि प्रधानमंत्री मोदी और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अपने नाम पर वोट मांगते रहे हैं। बीजेपी की अगर स्ट्रैटेजी देखिए तो वो प्रधानमंत्री मोदी के इर्द गिर्द इस वक्त भी बिहार में घूम रही है। नंबर 2 पर नीतीश आते हैं, लेकिन महागठबंधन की ओर से ये पूरी चर्चा तेजस्वी अपने इर्द गिर्द करवा रहे हैं या कर रहे हैं। भारत की राजनीति में भ्रष्टाचार कई राजनीतिक दलों पर भारी पड़ा है। सबसे ताजा उदाहरण आम आदमी पार्टी है। अरविंद केजरीवाल, उसके नेता, भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगे और खुद को अजेय समझने वाले अरविंद केजरीवाल दिल्ली का विधानसभा चुनाव बुरी तरह हार गए। इसके पहले ओम प्रकाश चौटाला से लेकर राजीव गांधी तक सबको भ्रष्टाचार के आरोपों की भारी कीमत चुकानी पड़ी थी। हालांकि लालू यादव के ऊपर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप रहे थे। इनमें से कुछ आरोप साबित भी हुए। इसके लिए लालू यादव को जेल भी जाना पड़ा। लेकिन इसके बाद भी पिछले चुनाव में तेजस्वी यादव ने अपने दल को बढ़ाते हुए बड़ी सफलता पाई। इस बार की स्थिति थोड़ी सी बदली हुई है। इस बार केवल लालू प्रसाद यादव ही नहीं भ्रष्टाचार के आरोपी हैं, बल्कि खुद तेजस्वी यादव भी लपेटे में आ चुके हैं। ऐसे में आरजेडी और महागठबंधन को हो सकता हो इसकी कीमत चुकानी पड़े और बीजेपी इसे आपदा में अवसर की तरह ले।
आईआरसीटीसी के होटल भ्रष्टाचार मामले में राउंड एवेन्यू कोर्ट द्वारा पूर्व रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव, बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी और आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव और उनके खिलाफ कई सारे आरोप तय किए जाने के बाद राजनीति अपने चरम पर है। एनडीए नेताओं ने महागठबंधन पर निशाना साधना शुरू कर दिया है। आपको बता दें कि केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय ने तो यहां तक कहा कि जो भ्रष्टाचार करेगा आरोप तो उसी पर होगा। आईआरसीटीसी के मामले में पूरा लालू परिवार सम्मिलित है। लालू परिवार भ्रष्टाचार और घोटाले के प्रतीक हो चुके हैं। इस तरह के घोटाले के कारण बिहार बहुत बदनाम होता रहा है। सुनिए जरा। जो भ्रष्टाचार करेगा आरोप तो उसी पे तय होगा ना। आईआरसीटीसी मामले में पूरा लालू परिवार सम्मिलित है और यह भ्रष्टाचार से बिल्कुल बिहार बदनाम हुआ है। ऐसे भी लालू परिवार पूरा भ्रष्टाचार के लिए, घोटाला के लिए, परिवारवाद के लिए बदनाम हैं, प्रतीक हो गए हैं यह भ्रष्टाचार के और घोटाले के। और जो घोटाला भ्रष्टाचार करेगा न्यायालय तो न्याय करेगी ही। बीजेपी के नेता तरुण चुग ने भी कहा कि इंडी गठबंधन के पाप, भ्रष्टाचार और लूट का घड़ा भर चुका है। अदालत ने भी आरोप तय कर दिए हैं। ये महागठबंधन एक महाठग बंधन है। जल्द ही लुटेरा परिवार जेल जाएगा और न्याय मिलेगा। इंडी गठबंधन के युवराज व युवरानियों के पाप का घड़ा, भ्रष्टाचार, लूट खसूट का भरा घड़ा भर चुका है। अब तो न्यायालय ने भी आरोप सिद्ध कर दिए। ये महागठबंधन महाठग बंधन है। लुटेरे, युवराज व युवरानियों की शरण स्थली है। जल्द ही लुटेरा परिवार जेल जाएगा और न्याय मिलेगा। तेजस्वी यादव का नाम अब सिर्फ चारा घोटाले से ही नहीं बल्कि आईआरसीटीसी और जमीन के बदले नौकरी जैसे भ्रष्टाचार के बड़े बड़े स्मारकों के साथ जुड़ चुका है। कांग्रेस और आरजेडी का गठजोड़ असल में लूट और परिवारवाद का गठबंधन है। जिस परिवार ने रेलवे की नौकरियों को खर्ची व पर्ची पर बेचा हो, जमीन और रिश्वत के बदले में बेचा हो, वो आज बिहार की जनता को गुमराह करने का कार्य कर रहे हैं। ये लुट्टू टोला और इसका घिनौना चेहरा जनता के सामने आ चुका है। जनता इन्हें कठोर सजा देगी। चारा खाने वाले, नौकरियां बेचने वाले और जमीनों पर कब्जा करने वाले अब बख्शे नहीं जाएंगे। इधर जेडीयू के नेता केसी त्यागी ने कहा कि समता पार्टी के लालू यादव से अलग होने की बड़ी वजह उनका और उनके परिवार का भ्रष्टाचार में लिप्त होना है। अदालत के सभी फैसलों का हम स्वागत करते हैं। बिहार की जनता को एक बार फिर स्वच्छ प्रशासन के लिए ही नीतीश को वोट करना चाहिए। जनता दल यूनाइटेड, समता पार्टी के लालू प्रसाद जी से अलग होने की बड़ी वजह उनका और उनके परिवार का भ्रष्टाचार में लिप्त होना था। अदालत के सभी फैसलों का हम स्वागत करते हैं और बिहार की जनता को एक बार पुनः स्वच्छ प्रशासन के लिए नीतीश कुमार को वोट देना चाहिए। एनडीए नेताओं के बयान पर कांग्रेस के नेता अखिलेश प्रसाद सिंह ने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि ये लोग पिछले 11 सालों से राजनीतिक प्रतिशोध और राजनीतिक पूर्वाग्रह का खेल खेल रहे हैं। ये सब राजनीतिक प्रतिद्वंदियों को निशाना बनाकर किया जा रहा है। मैं अदालत पर टिप्पणी नहीं कर रहा, लेकिन सत्ता में बैठी सरकार हमेशा राजनीतिक विरोधियों को परेशान करती है। ये राजनीतिक प्रतिशोध और राजनीतिक दुराग्रह का खेल जब से पिछले 11 साल से ये लोग चला रहे हैं। राजनीतिक प्रतिद्वंदी जो भी है उनको निशाने पे लाके ये सब किया जाता है। मैं कोर्ट पर कोई टिप्पणी नहीं कर रहा हूं, लेकिन जो सरकार है देश में वो हमेशा अपने राजनीतिक विरोधियों को प्रताड़ित करता है, चाहे ईडी हो, सीबीआई हो, कोर्ट हो, सबके माध्यम से। लेकिन इस सब का बिहार चुनाव पर कोई असर नहीं होला, इसका उल्टा असर होने। बिहार में कुल 243 सीटों पर 2 चरणों में वोटिंग होनी। पहले चरण में 121 और दूसरे चरण में 122 सीटें। पहले चरण के तहत 6 नवंबर और दूसरे चरण के तहत 11 नवंबर को वोटिंग होनी है। 14 तारीख को यह तय हो जाएगा कि बिहार की जनता ने किसे चुना और सबसे बड़ी बात यह कि महागठबंधन और एनडीए के गठबंधन में सफलता किसे मिली। फिलहाल राउंड एवेन्यू कोर्ट के फैसले के बाद से लगातार तेजस्वी यादव के नेतृत्व पर सवाल उठ रहे हैं और खासतौर से उनके सीएम चेहरे पर सवाल उठने लगे हैं। राजनीतिक विश्लेषक तो यहां तक कह रहे हैं कि महागठबंधन का चेहरा, जिसमें तमाम पार्टियां हैं, तेजस्वी यादव ही हैं। तो क्या अब महागठबंधन ये चाहेगी कि तेजस्वी यादव
चेहरा ना बने। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।